Good evening, sir. So yes, good evening, Mahesh. First of all, introduce me yourself. Sir, my name is Mahesh Prasad. I am from Bokaro, Jharkhand. I have completed my bachelor's in mechanical engineering from Birsa Institute of Technology, Sindri, Dhanbad. After that, what? BIT सिंदरी से हो आप? Yes, sir. Go on. After that, I have been placed as a graduate engineer trainee in ArcelorMittal Nippon Steel India Limited, and there I worked for 1 year. And after that, I have resigned from there for preparation of GATE to get into prestigious organization of our country, such as BARC and PCIL. And I have completed my intermediate from the Pentecostal Assembly School, Bokaro, Jharkhand. And my hobby is playing volleyball and listening music. And I used to do meditation and yoga to keep myself calm and composed. Thank you, sir. Okay. So, what subjects you have prepared? Sir, I have prepared for basic subjects like strength of material, fluid mechanics, basic thermodynamics, and heat transfer. Very good. So, coming towards heat transfer, shall I ask you Yes. question from heat transfer or not? What, sir? Shall I ask you question from heat transfer or not? Yes, sir. Okay. Fine. Okay. So, Mahesh, ये है Yes, आपका sir. बीकर. ये है आपका बीकर in which water is there. Water is maintained at 25 डिग्री सेल्सियस and वाटर के अंदर में, ये बीकर के अंदर में आपका मैग्नेट है. मैग्नेट जो है वो 55 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है. मेरा पहला क्वेश्चन है, हाउ विल एनर्जी मूव? एनर्जी कैसे मूव करेगी? मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि टेम्परेचर ऑफ वाटर और मैग्नेट चेंज कैसे होगा? टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड मैग्नेट कैसे चेंज होगा? ठीक है. पहला क्वेश्चन था हाउ विल एनर्जी मूव. सेकंड क्वेश्चन है टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड मैग्नेट कैसे चेंज होगा. थर्ड क्वेश्चन है, चलिए पहले दो ही बताइए, उसके बाद थर्ड पे जाएंगे. Sir, usually, sir, we know that heat transfer from higher temperature to lower temperature. हाँ. Then, sir, it will flow from magnet to water. ओके, ठीक है. नेक्स्ट. Next, sir, temperature as heat flows from magnet to water, then temperature of magnet will decrease. At simultaneously, temperature of water will increase because of heat transfer. ओके. तो अब मुझे ये बताइए, क्या Yes. ऐसा हो सकता है कि मैग्नेट का टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए या सेम हो जाए टेम्परेचर? हाँ. हाँ. यस सर. हाँ सर. ओके. तो उस केस में क्या होगा? क्या होगा वो केस में? सर, जब दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे तब हीट फ्लो करना स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेगा. ठीक है. तो एनर्जी आपके स्टॉप हो जाएगी. एनर्जी विल बी स्टॉप. एनर्जी जो होगा वो आपका स्टॉप हो जाएगा मूविंग. ओके. अब आप ये पता कैसे करेंगे? हाउ विल यू नो दैट एनर्जी हैज बीन स्टॉप्ड? हाउ विल यू नो कि एनर्जी स्टॉप हो गई है? सर, as the temperature of whole system will remain constant, उस टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा सिस्टम का, तो सर हम लोग एक थर्मामीटर
या कुछ टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस से कुछ भी मतलब एडिशनल उसको। चीजें नहीं लगानी है, एडिशनल चीजें नहीं लगानी है, सिर्फ यस। सर तो जैसे हीट ट्रांसफर होगा सर मैग्नेट से वाटर पे, तो वाटर सर जैसे ही हीट ट्रांसफर होगा मैग्नेट से, तो कंडक्टिव हीट सरफेस पे उसके कंडक्शन के कारण होगा, लेकिन जैसे जैसे वाटर के लेयर के ऊपर जाएंगे सर वहां पे कन्वेक्शन होगा सर। कन्वेक्शन के कारण हीट ट्रांसफर होगा, तो उस टाइम सर हम लोग को कुछ थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखेगा सर, क्योंकि कन्वेक्शन में हमेशा बल्क मूवमेंट में हीट ट्रांसफर होता है। आप क्वेश्चन समझ में आया आपको? मेरा क्या क्वेश्चन था? मेरा ये क्वेश्चन था कि when will energy stop, when will energy stop moving and how will you know कि एनर्जी स्टॉप हो गई है? ये मेरा क्वेश्चन है। आप कहाँ कंडक्शन कन्वेक्शन लगा रहे हैं? सिंपल आंसर है। आपने अभी इसका आंसर दिया था कि जब टेम्परेचर, मैंने ही बताया था आपको कि टेम्परेचर जो इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। अगर टेम्परेचर अगर आपके सेम हो गए दोनों भी, तब आपकी हाँ एनर्जी रुक जाएगी। और आप कैसे हाँ डिटरमाइन करेंगे? जब दोनों के टेम्परेचर सेम हो गए तब आपकी एनर्जी का फ्लो जो है वो से वो एनर्जी का फ्लो जो है वो रुक जाएगा, है या ना? हाँ हाँ सर। कहाँ कंडक्शन कन्वेक्शन लगा रहे हो? सिंपल थी, सिर्फ घुमा के पूछ लिया बस मैंने क्वेश्चन को। हाँ सर सर मेरे को लगा कि प्रोसेस बताना है, कैसे पता चलेगा। अब चलिए ये बताइए मुझे, और मैग्नेट से हाँ, किस टाइप का हीट ट्रांसफर हो रहा है? सर मैग्नेट सर एक सॉलिड बॉडी के जैसा है, तो उसके थ्रू कंडक्शन होगा सर। उसके थ्रू कंडक्शन होगा। हाँ सर। सर रेडिएशन भी हो सकता है, लेकिन सर लो टेम्परेचर पे वो नेग्लिजिबल रहता है, जनरली हम लोग मानते हैं। ओके, फाइन। हाँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है। ओके, यस सर। आई एम रिमूविंग ऑल द वाटर, ओके, इनसाइड दिस, ओके। यस सर। अब इस बीकर के अंदर में वाटर नहीं है, ओके। देयर इज हाँ ओनली मैग्नेट, जो कि मैग्नेट हो रहा है आपका, मैग्नेट हीटिंग हो रहा है, ठीक है, मैग्नेट इज गेटिंग हीटेड, राइट। और ये है हाँ आपका सर। ग्लास का बीकर, ये है आपका ग्लास का बीकर, ठीक। यस सर। यस सर। कितने टाइम के बाद ये ब्रेक हो जाएगा ग्लास का बीकर? ब्रेक सर, ब्रेक हो जाएगा ना। हाँ, या फिर पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि मैं मैग्नेट को हीट अप करता हूं, क्या मेरा ग्लास का बीकर, मेरा ग्लास का जो बीकर है वो ब्रेक होगा क्या नहीं होगा? आई एम कंटिन्यूअसली हीटिंग हाँ माई मैग्नेट। मेरा मैग्नेट जो है वो कंटिन्यूअसली हीट हो रहा है, 55 डिग्री, 60, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, कंटिन्यूअस हीट हो रहा है, ठीक है। हाँ सर, मैग्नेट सर कंटिन्यूअस हीट हो रहा है। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। तो ग्लास ब्रेक हो, मेरा जो बीकर है वो ब्रेक होगा या नहीं होगा? सर जैसे जैसे मैग्नेट पे हीट ट्रांसफर हो रहा है बाहर से, तो उसका टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सर वो हीट फ्लो होगा ग्लास के सरफेस पे। हाँ। तो सर ग्लास के सरफेस पे जैसे जैसे हीट फ्लो होगा, तो वैसे वैसे ग्लास का टेम्परेचर भी बढ़ना स्टार्ट होगा सर एक टाइम के बाद। तो हम्म। सर एक समय ऐसा आएगा कि वो मेल्टिंग को क्रॉस कर जाएगा। तो मेल्टिंग को जैसे ही क्रॉस करेगा सर, तो ब्रेक होने का चांस रहेगा सर, मतलब ब्रेक हो जाएगा सर। ओके, फाइन। हाँ अब हाँ मुझे ये बताइए आप, ठीक है, सेम हाँ। मैग्नेट है, मैग्नेट में इंटरनल हीट जनरेशन हो रहा है, ओके, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। यस सर। तो मुझे टेम्परेचर वर्सेस एक्स का आप ग्राफ बना के दिखा सकते हैं, टेम्परेचर से लेंथ का? किसका? मैग्नेट है, ठीक है, मैं मैग्नेट की ही बात कर रहा हूँ, सिर्फ ओनली मैग्नेट। दिस इज द मैग्नेट स्ट्रिप, हाँ ओके। सर। यस सर।
जो लेंथ मान के चलिए एक्स या फिर कुछ भी मान के चलिए, आप एक्स ही मान लीजिए, ठीक है। यस। मैग्नेटिक इंटरनल हीट जनरेशन इसका हो रहा है, ओके। हाँ क्यू डॉट जी पकड़ के चलिए, ओके। हाँ सर। वर्सेस एक्स मुझे चाहिए, हाँ सर। बनाइए। सर ये पैराबोलिक वेरिएशन होगा सर, और सेंटर पे मैक्सिमम होगा सर, बताइए क्योंकि कैसे। सर दोनों दोनों साइड में सराउंडिंग है तो सिमेट्रिक कंडीशन आएगा। और हीट जनरेशन सर, हीट जनरेशन पूरे वॉल्यूम में होता है तो सर दोनों साइड बराबर फ्लो होगा, क्योंकि सर दोनों साइड सिमेट्रिक कंडीशन है। तो बीच में मैक्सिमम आएगा जहाँ पे हीट ट्रांसफर रेट जीरो होगा, मतलब इंसुलेटेड जैसा बिहेव करेगा। और एक हाफ में आधा हीट जाएगा सर, और एक हाफ में दूसरा हाफ में उसका आधा बचा हुआ हीट जाएगा। तो मैक्सिमम टेम्परेचर की लोकेशन क्या रहेगी? सर सेंटर पे रहेगी। सेंटर पे रहेगी? अरे श्योर। सर ये ग्राफ के अनुसार, मतलब सर ये जो पोजीशन में प्लेस्ड है उसके अनुसार बताना है क्या? हाँ हाँ, यही पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं। जो बीकर में प्लेस्ड है उसके अनुसार। यस यस। सर वो, सर जैसे कि कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दोनों साइड का पता नहीं है तो बता नहीं सकते सर मैक्सिमम किस सेंटर पे होगा या नहीं। कौन से दो साइड का आपको हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट चाहिए? सर मैग्नेट के आइदर साइड सर, इधर इधर का? राइट लेफ्ट। हाँ सर। ये तो सेम है ना, ये तो सेम है, मान के हाँ फ्लूइड वाटर भरा हुआ है, सेम है। सर तो टेम्परेचर वेरिएशन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही एज्यूम करेंगे ना, बाकी जो लेटरल वाला डायरेक्शन में हो रहा है उसको नेग्लेक्ट करेंगे ना सर? सर एक डाउट है सर कि लेटरल डायरेक्शन का चलिए टेम्परेचर वेरिएशन हीट चलिए ट्रांसफर सुनिए, सर। सिंपल, मैं आपको सिंपल कर दे रहा हूँ, ठीक है, सिंपल। ओके। हाँ ये हाँ मेरा जो मैग्नेट है, अब ये मेरा इंक्लाइंड मैग्नेट नहीं है, ये मेरा मैग्नेट जो है वो स्ट्रेट खड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ अब इसके सर। सराउंडिंग में फ्लूइड है, वाटर, और इसमें इंटरनल हीट जनरेशन हो रहा है, जैसे कि मैं आपको कह दिया, 55 60 65 70 85, है ना, वैसा। हाँ सर। हम्म। सर तो यूनिफॉर्म हीट जनरेशन में सर सेंटर पे ही मैक्सिमम होगा। सेंटर पे मैक्सिमम हो। हाँ सर। तो बताओ, दिखाओ कैसे बनाया आपने ग्राफ। सर विजिबल है। ठीक है ठीक है ठीक है, फाइन। ओके। हाँ अब मुझे ये देखिए, हाँ सर। ये मेरा एक मैग्नेट था, अब मैंने यहाँ पे दूसरा मैग्नेट जोड़ दिया इसके साथ, ठीक है, सीरीज में। ओके। हाँ सर। विथ थर्मल हाँ सर। कंडक्टिविटी K1 एंड थर्मल कंडक्टिविटी K2। ओके। हाँ सर। अब बनाइए हाँ सर। प्रोफाइल, अब बनाइए प्रोफाइल। सर जनरेशन तो एक ही में है ना सर? नहीं, जनरेशन अब दोनों में हो रहा है ना, दोनों में लगा दिया। दोनों में जनरेशन है सर। हाँ। हम्म।
सर इसमें दोनों के इंटरफेस पे मैक्सिमम होगा सर, और वेरिएशन वही पैराबोलिक ही रहेगा पैराबोलिक रहेगा। सर। इंटरफेस पे सर थोड़ा सा चेंज आ सकता है सर। इंटरफेस टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं जरा बताना मुझे आप। हाँ सर, इंटरफेस टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए सर, सर जो हीट ट्रांसफर एक स्लैब से हो रहा है और जो दूसरा स्लैब से हो रहा है उसको इक्वेट करेंगे सर। क्या आप मुझे बना के दिखा सकते हैं प्रोफाइल कैसे बनेगी ये दो स्लैब की बीच की, हाँ सर, बना रहा हूँ विदाउट हीट जनरेशन में, विदाउट हीट जनरेशन के केस में। विदाउट हीट जनरेशन। हाँ। तो दोनों में विदाउट सर। यस, ये 25 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, बस कंडीशन है यहाँ पे, ये 25 है, ये 55 है। हाँ सर, दोनों का थर्मल कंडक्टिविटी अलग है ना? थर्मल कंडक्टिविटी सेम है। सेम है सेम। सर। और आउटसाइड का कोई वेरिएशन नहीं है। हाँ सर, हाँ। तो वहां पे कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा क्या? हो रहा है सर। तो बताओ ना कैसे हो रहा है। एक से 12 सीएससी का है आपका embedded system. Okay, if you don't want any of the risk, ओके, ये डिक्रीजिंग था। दिखाना, फिर से दिखाना, फिर से दिखाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फाइन। ओके। ओके, तो हम लोग कंक्लूड करते हैं आपका इंटरव्यू। यस। ओके, तो क्या एनालाइज किया आपने महेश प्रसाद आपके इंटरव्यू में? सर जैसे क्वेश्चन में थोड़ा न्यूनेस आ जा रहा है तो थोड़ा स्टक कर रहे हैं सर। जैसे न्यूनेस आपने डाल दिया, दो स्लैब को जोड़ दिया, पहले एक सिंगल स्लैब दिया था तो दो स्लैब जोड़ दिया तो उसमें थोड़ा दिमाग स्टक स्टक हो रहा है सर, क्लिक नहीं हो पा रहा जल्दी सर। क्लिक नहीं हो पा रहा है, इसी को कहते हैं सिचुएशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। हाँ सर। और और क्या एनालाइज किया? क्या गलती की है आप?
सर कभी कभी सर जैसे हरी में आंसर बोल दे रहा हूँ, जैसे आपने मैग्नेट वाला पूछा, तो उसमें सर आपने बोला कि जब हीट स्टॉप हो जाएगा तो कैसे तुमको पता चलेगा। तो उसमें सर कुछ अपना अपने तरफ से एडिशनल दिमाग लगाने लगे, वो क्वेश्चन के पॉइंट पे नहीं गए, क्या पूछा गया एक्चुअली। हम्म। तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यस। क्वेश्चन सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट यस। और बताओ, और क्या मिस्टेक करी। थोड़ा कम्युनिकेशन में मुझे लगा गैप है, थोड़ा डिलीवरी में मुझे लगा गैप है। ओके, टेक्निकल हाँ। नॉलेज में तो ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन था, उसको आपने निपटा दिया, बट जब उसमें मैंने वेरिएशंस किए तो आप फंस गए वेरिएशंस में। ठीक है, बाकी हाँ। ग्राफ वगैरह तो ठीक बनाया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सही बनाया था, है ना। हाँ सर। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि करके आइए आप अच्छे से। ओके, हाँ सर। हाँ मेरे सर। जैसा मॉक कोई लेगा नहीं, है ना। हाँ सर। मैं सोचने पे मजबूर करता हूँ स्टूडेंट्स को, ताकि आप लोग की यहाँ पे अगर आप लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे तो वहां पे जाके अच्छा करके आएंगे। ठीक है। यस। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। सर, सर एक क्वेश्चन था सर, जो बोलो। जनरेशन वाला आपने पूछा सर मेरे मेरे से,